गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। प्रॉब्लम जो कंट्रोवर्सी के साथ होती है वो यही होती है, जो कंट्रोवर्सी अपने पीछे सवाल छोड़ जाती है, क्योंकि उन सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी ख़त्म तो लोगों ने उसके ऊपर बात करनी बंद कर दी, और उनमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं दिया जाता। उन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में अगर आप ढंग से वापस से बात करने लगेंगे तो लोग कहेंगे देखो साला पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, और अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो कहेंगे कि कंटेंट मिल्क कर रहा है। लेकिन कोई बड़ा यूट्यूबर ये सब करेगा तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि पब्लिकली उसे कॉल आउट किया जाए। और अगर कंट्रोवर्सी जितनी छोटी होती है उसमें ये जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई, जो मैंने अभी बोला, ये उतनी ज़्यादा होती है। एल्विश यादव की और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी मुझे स्क्रिप्टेड क्यों लगती है, इसके बारे में बात करते हैं। मुझे कोई एक बात बताओ बहनचोद, ये कैमरा ऐसे क्यों है? क्योंकि ये फुटेज है जिसमें एल्विश यादव जो है मैक्सटन को 7-8 लौंडे लेकर के पीट रहा है, ठीक है। ये कैमरा जो है इसमें ऐसे क्यों है, मतलब नीचे क्यों है? देखने से साफ साफ लग रहा है ना कि सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, ये कुछ और है। सीसीटीवी फुटेज में ये वाला कैमरा हो सकता है, लेकिन कैमरा एंगल ऐसा नहीं होता। सीसीटीवी छत के ऊपर लगा होता है, सीसीटीवी की वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी डिफरेंट होती है। क्या कैमरा, मुझे ये बात जाननी है कि कैमरा पहले से ही यहाँ पे प्लेस्ड था, पहले से लगा हुआ था? और एक बात बताओ कि यार कि फुटेज लीक हुई कैसे? अगर भाईचारा हो गया, मामला सॉर्ट आउट हो गया, तो फिर ये फुटेज लीक करी किसने और क्यों करी? क्या ये एल्विश यादव ने करी है, क्या ये मैक्सटन ने करी है, या फिर किसी थर्ड बंदे या थर्ड पार्टी ने करी है, जो मतलब कोई किसी अनजान बंदे ने करी है? और जिस बंदे ने करी है क्या वो उन दोनों को जानता था पहले से? और इस एंगल पे अगर कैमरा रखोगे तो दिख जाएगा ना। सीसीटीवी कहाँ रखा जाता है? जहाँ किसी को ना दिखे और फुटेज भी रिकॉर्ड हो जाए। इट्स एन एविडेंस। जो ये है फुटेज, ये एविडेंस है विच इज़ रिलीज पब्लिकली एंड नोबडी हैज़ टॉक्ड अबाउट इट। अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा होता तो फ्रेम स्टडी नहीं रहता फुटेज का, और फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया जाता, तोड़ देते। और अगर कैमरा नीचे था तो कैमरा का फ्रेम स्टडी कैसे है? नीचे ट्राइपॉड रखा हुआ है क्या? कैमरा प्री इंस्टॉल्ड था। और पूरे दिन की बाकी की फुटेज कहाँ है? क्या किसी को ये बात पहले से पता थी कि कांड होने वाला है, कैमरा रख दो? फुटेज बिना परमिशन के लीक करी गई बाय अ थर्ड पर्सन। और इफ़ इट इज़ लीक्ड, इसको हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? विद क्योंकि जाहिर सी बात है, मामला ख़त्म हो गया, लफड़ा सॉर्ट आउट हो गया, भाईचारा हो गया। वो हो कैसे गया मुझे नहीं पता, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कौन सा भाईचारा है मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन अगर मामला सॉर्ट आउट हो गया, भाईचारा हो गया, 1% के लिए मान लेते हैं कि कहानी में थोड़ी बहुत सच्चाई है भी, तो ये लीक क्यों हो गया और इसको हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या एल्विश यादव को ये बात नहीं पता थी कि, या मैक्सटन को ये बात पता नहीं थी कि अगर ये फुटेज लीक हो जाती तो हमारी रेपुटेशन कितनी डैमेज होती इंटरनेट पे? विद लेस दैन 24 आवर्स भाईचारा भी हो गया। 24 घंटे तो ये समझने में लग जाता है कि भैंचोद हुआ क्या मेरे साथ। 8 घंटे की तो 8-10 घंटे की नींद है, बाकी 4-5 घंटा खाने पीने और धोने में, पुलिस स्टेशन जाना, रिपोर्ट लिखाना, फिर पुलिस वाले या फिर कोर्ट में केस करना, कोर्ट के चक्कर वगैरह, इन सब में, ये सब पता करने में ही कम से कम 12 से 13 घंटे आराम से लग जाएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या भैंचोद। अगर किसी नॉर्मल बंदे के साथ ऐसा हुआ होता या मेरे साथ भी हुआ होता, सबसे लॉजिकल चीज़ क्या है? यू जस्ट सिंपली ब्लॉक दैट पर्सन फ्रॉम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबसे ब्लॉक कर दो। ट्विटर पे हो गया, सोशल मीडिया हैंडल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, सबसे ब्लॉक कर दो और उससे कभी बात मत करो। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ की चूत, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है ही नहीं। 24 घंटे में यू वोंट एबल, तुम 24 घंटे के अंदर रिकवर भी नहीं कर पाओगे जो तुम्हें चोट लगी है पिटाई से। और एल्विश 7-8 लोग खाली अपनी डोमिनेंस एक्सप्रेस करने के लिए लेकर के आया था, तो ऐसे इंसान को भाई कैसे हम मान लें? वो 7-8 बंदे इसलिए लेकर के आया था ताकि तुम्हें डरा सके, ताकि तुम्हें धमका सके, ताकि तुमको नीचा दिखा सके। भाई बनाने लायक तो वह है भी नहीं, मतलब दोस्ती भी नहीं कि चल ठीक है। मतलब 90% लोग ना फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगेट नहीं करते, ये बात है। भाई बनाने लायक तो है नहीं वो, ना किसी सेलिब्रिटी की जो ईगो है वो इतनी कम या छोटी है कि चलो माफ़ कर दो। ऐसा होता नहीं है। 98% ऑफ द पीपल आरंट लाइक दैट। हाँ, कोई नहीं है सेलिब्रिटी से, यहाँ मेरा मतलब बॉलीवुड वाला नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा जो फेमस हो, कोई भी हो, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जो भी है, मतलब 98% ऑफ द पीपल आरंट लाइक दैट। इतना बड़ा लोड़ू कोई नहीं है।
जिसने तेरी मतलब इतना बड़ा लोडू कोई कैसे हो सकता है, ये मैक्सटन, जिस बंदे ने अकेले तेरी गांड तोड़ दी, तूने उसे ब्लॉक भी नहीं किया और मिलने भी जा रहा है वो भी एकदम अकेले, उसने ही अकेले ही तेरी गांड तोड़ दी थी ना। मोस्ट ऑफ द पीपल विल फॉरगिव बट दे वोंट फॉरगेट एंड आई एम रिपीटिंग दिस। इफ देयर वाज एनी अदर पर्सन हाउ द फक कैन आई ट्रस्ट समवन आफ्टर दिस ब्लडी इंसिडेंट। दोस्ती से सीधा भाईचारा भैंचोत, और वो इतना ज़्यादा ब्लाइंडली, वो भी इतना इतना ट्रस्ट ब्लाइंडली कैसे उस बंदे पे जिसने तेरी गांड तोड़ी है। उसने लिटरली स्पाइन के ऊपर फ़ोन मारा है, लिटरली मुक्के मारे हैं, मुंह के ऊपर धड़ाधड़ उसकी नाक पे मुक्के मारे हैं। जाहिर सी बात है घुटनों के बीच में, मतलब फ़ोन से भी काफ़ी उसको मारा है, स्पाइन के ऊपर ज़बरदस्त इंजरी देने की कोशिश भी की गई है। और याद रखना, चेहरे की जो नाक होती है और पीछे कमर होती है सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। कोई नस नाड़ी आपकी सीधी उल्टी सीधी चली जाए ना, पूरा बेड रिडन होने की हालत हो सकती है। ये मतलब क्या, मतलब आप उस बंदे से मिलना भी चाहोगे जो आपके साथ ये काम करे। मैटर सॉर्ट आउट भी हो गया। इट्स वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कंट्रोवर्सी एवर ऑन यूट्यूब एंड आगे जाके और भी ऐसी होने वाली हैं। तो ये किस लिए किया जा रहा है? टू सेव इमेज, रेपुटेशन एक्सेट्रा। क्योंकि इस एंगल पे और सीसीटीवी फुटेज में आई गेस जितना मैं जानता हूँ डेट और टाइम भी आता है, आई मे बी रॉन्ग, और उसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है इन केस यू आर अ कॉप और अ डिटेक्टिव एक्सेट्रा। आई थिंक दिस कंट्रोवर्सी मे बी स्क्रिप्टेड एंड आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मुझे स्क्रिप्टेड इसीलिए लगती है क्योंकि कैमरा ऐसे कोई नहीं लगाता। अगर लड़ाई हो रही है और कैमरा पहले से ही लो एंगल पर है, ज़मीन पर रखा हुआ है, तो 7-8 लोग बंदे हैं, एक बंदा किसी एक की माँ चोद रहा है, किसी की गांड तोड़ रहा है, ज़मीन पे कैमरा रखा हुआ है, 7-8 बंदे में 7-8 बंदे कमरे के अंदर है, किसी ने कैमरा ज़मीन पे देखा तक नहीं, किसी ने ये तक नहीं बोला अरे कैमरा इसको बंद कर दो, हटा दो। कैमरा अगर चालू था तो 7-8 बंदे थे, 9 बंदे थे कमरे के अंदर, किसी की नज़र ही नहीं कैमरा पे, और वो सामने रखा है कैमरा। एट दी एंड मैक्सटन चूतिया है, 1 नंबर का। सही में अकल होती ना उसमें तो 4 पैसे के लिए भी ही डजेंट रिस्पेक्ट इवन हिज पेरेंट्स। क्यों इस गधे ने अपनी माँ बाप को एल्विस से मिलाया, घर पे मेहमान बना के ले गया, एज इफ़ दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। इमेजिन एज अ पेरेंट इट विल बी सो ट्रॉमेटाइजिंग। जिस बंदे ने तेरे बच्चे की गांड तोड़ दी, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया, जो बंदा अभी लिटरली भाईचारे के बाद जेल में चला गया है स्नेक वनम के चक्कर में, तुम उसको मेहमान बना के खाना खिला के अच्छे से, और घंटा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। कंट्रोवर्सी के बाद वो एल्विश बहन का लोड़ा वॉज ब्रैगिंग ऑन, जब कंट्रोवर्सी होगी मैक्सटन को पीटने के बाद, वो बहन का लोड़ा इंस्टाग्राम पे ब्रैग कर रहा है कि वर्क डन, जॉब डन, ही हैड नो ब्लडी रिग्रेट, ही कमिटेड अ क्राइम। माँ बाप का सोचा ही नहीं, इंस्टाग्राम पोस्ट पे ब्रैग कर रहा है, वर्क डन, जॉब डन। वो मैक्सटन को मारना चाहता था। माँ बाप का दिल बड़ा है, उन्होंने सोचा होगा बच्चे के आपस में लड़ते रहते हैं, इस आर्ग्यूमेंट में मुझे कोई दम नहीं लगता। 26 साल का कौन सा बच्चा होता है बहनचोद, कंट्रोवर्सी से जस्ट 24 आवर्स बाद अपनी एल्बम ड्रॉप कर देना, जिसमें खुद मैक्सटन है एज अ यूट्यूबर। एल्विश को अच्छे से पता था कि अभी अगर एल्बम रिलीज़ कर दी तो हिट मिलेगी। व्हेन द न्यूज़ इज़ ट्रेंडिंग, नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय, जाहिर सी बात है न्यूज़ में मैक्सटन का खुद का भी इंटरव्यू आ रहा है, और तभी सीधा मैक्सटन का एल्बम ड्रॉप कर देना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी हो रही है, ये टॉपिक गर्मा गर्म है मार्केट में। एल्विश के जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अगर कोई चैनल जाएगा तो जाहिर सी बात है एल्बम हिट होगी। कुछ लोग तो इसे पब्लिसिटी स्टंट भी मान रहे हैं कि एल्बम की हाइप क्रिएट करने के लिए बहनचोद ये सब किया जा रहा था। और ये क्या बकचोदी है इंटरनेट पे, आई स्टैंड विद एल्विश यादव, सिट विद मैक्सटन, क्या ज़बरदस्ती क्लाउड चाहिए? गलती तो तेरे दोस्त की है ना, ऑफ कोर्स, वीडियो में दिख रहा है। इट विल बी अ बायस्ड ओपिनियन। बायस्ड ओपिनियन देने में और गांड में उंगल करने में, ये क्लेम करना कि मैं अपने चैनल पे कम्प्लीटली अनबायस्ड होकर ओपिनियन देता हूँ, मतलब एकदम कम्प्लीटली सेंस ऑफ जस्टिस के साथ ओपिनियन देता हूँ, और गांड में उंगली करने में फ़र्क होता है। हर कंट्रोवर्सी में उंगली मत करो, जिसके बारे में बात कर सकते हो, कंटेंट बनाने के लिए ऑडियंस को दे सकते हो, वो फ्रीडम ऑफ, जिस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाया जा सकता है उस पर बनाओ, जिस पे नहीं बना सकते मत बनाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में लोग कंगना रनौत बनते जा रहे हैं इस देश में, जो तुम नहीं समझोगे। एंड ऑफ कोर्स इट विल बी मैनिपुलेशन ऑफ ऑडियंस। हर बायस्ड वीडियो में यही होता है। ओपिनियन तो खाली हम तभी दे सकते हैं ना जब बात किसी दूसरे की जा रही हो, जब बात दूसरों की गलतियों की बात करी जा रही हो। खुद के दोस्त ने इतना शर्मनाक काम करा है कि बताने लायक ही ना हो, और अगर उससे सपोर्ट कर दिया तो ऑडियंस माँ चोद देगी हमारी और उसकी। तो या और एल्विश यादव के माँ बाप की भी गलती है
ये कभी कुछ बोलते हैं नहीं। लड़का जेल जा सकता है, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है। बहनचोद क्या कर रहे हो तुम? हैं? कोई राव फूफा कानून से बड़ा नहीं है बहनचोद। मेरे माँ बाप के बड़े परेशान हैं कोर्ट की वजह से, है ना, क्योंकि कंप्लेंट कर दी तो चक्कर काटने पड़ेंगे। ये मैक्सटन का स्टेटमेंट है। मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान हैं कोर्ट की वजह से, क्योंकि कंप्लेंट कर दी ना तो चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट वगैरह के, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनका पाला कहीं पुलिस वालों से नहीं पड़ा है। अच्छा, माँ बाप इसीलिए परेशान नहीं होंगे, तो इसीलिए मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। मैं पेरेंट्स को दुखी नहीं देख सकता। अच्छा, कोई तेरी गांड तोड़ के चला गया, कोई एक्शन ना ले, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। कोई तेरी गांड तोड़ के चला गया, कोई एक्शन लेते हैं, हम अपने बच्चे को इंसाफ दिलाते हैं। जिसने भी मेरे बच्चे को हाथ लगाया है, माँ चोद दूंगा उसकी, खुद भले ही जेल चला जाऊंगा लेकिन बदला लेके रहूँगा। आप ये है, ये नहीं करना माँ बाप को। माँ बाप कहे अपने को कोई झंझट में नहीं पड़ना, अपने को कोई लफड़े में नहीं पड़ना, है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट व्हाई द हेल वुड यू एंड बी सैड अगर कोई तेरे बच्चे को मार के चला गया, उसके बाद उसी बंदे के साथ तूने गाना भी निकाला और पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पहले से। ये बयान, स्टेटमेंट, क्लैरिफिकेशन देखना, ये पहले क्लैरिफिकेशन और स्टेटमेंट देखना सीख ले तू। इससे तेरे पेरेंट्स के बारे में क्या पता चलता है मैक्सटन? तू उन्हीं का नाम खराब कर रहा है पब्लिसिटी के लिए। तू चुप रह हमेशा के लिए। बहनचोद बहुत बकवास करता है ट्विटर पे। भाईचारा, एक ऐसे आदमी से जिस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है, वो भाई बनाने लायक है? उसने सोचा कभी तेरे पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने तुझे इतनी गंदी हालत में पिटा हुआ देखा होगा, जब वो अपने घर में होंगे अचानक से और मेरा बेटा आ गया, है मैं कितना मारा मेरे बच्चे को, उसके मन में कभी ख्याल नहीं आया? जब एल्विश ने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर मैंने इसको पीट दिया, इसके भी मम्मी पापा हैं, जब इसको इतनी गंदी हालत में पिटा हुआ देखेंगे उनके दिल पे क्या बीतेगी? मारते वक्त भी ख्याल नहीं आया होगा उसे, है ना। और तू यहाँ पे आके बकवास पे बकवास ले जा रहा है कि नहीं 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 जी हमारे अंदर भाईचारा। कौन सा भाईचारा है? मेरे तो शब्द खत्म हो गए, मेरे तो अल्फाज खत्म हो गए। लोग इतने कमीने हैं, इतने घटिया किस्म के लोग हैं, कैसी उल्टी सीधी बकवास किए जा रहे हैं। एल्विश यादव और मैक्सटन की सुलह होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अरे इन दोनों की सुलह हो गई, अब टाइम पास कैसे होगा? अभी यहाँ हमने अटेम्प्ट टू मर्डर होने की बात की है, थोड़ी शर्म कर लीजिए। तेरी बहन बेटी के साथ भी हो सकता था ये जो अनपढ़ गवार लोग हैं ना, रील बनाते हैं यार अभी अभी तो मैटर शुरू हुआ था, इतनी जल्दी खत्म हो गया, सीजन 2 कब आएगा? मैं भगवान से दुआ करता हूँ इनके साथ हो ये ऐसा, इनको कोई पीट के जाए सड़क पे, तब हम कहेंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात है, क्या बकवास करे जा रहा है? तू शर्म कर ले। तुझे लिटरली अपना टाइम पास कराने के लिए किसी बंदे को जानवरों की तरह पिटवाना जरूरी है? और क्या बेटर इतना सीरियस था कि जानवरों की तरह माना जाए? मेरे को दिख जाए सड़क पे, मैं ऐसे बंदे की गांड तोड़ दूं? है क्या ये औकात? क्या है इसकी? एल्विश यादव का ये खत्म हो गया, अब टाइम पास कैसे होगा? तुझे टाइम पास करने के लिए किसी को पिटते हुए देखना है? डार्क वेब डाउनलोड कर ले, वहां पे उल्टी सीधी सारी हरकतें होती हैं। औरतों का रेप का वीडियो भी होता है, वो भी देख ले। सैडिस्टिक आदमी, चूतिया सैडिस्टिक ऑडियंस लेके बैठा है। कोई किसी बंदे को मारा जा रहा है, ठीक है यार, चल मान के चल लेते हैं कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी, मैक्सटन ने जानबूझ के अपने आप को पिटवाया, पर चोट के निशान तो असली थे ना। तो ये लिटरली इन सब चीज़ों से अगर डिराइव करना है, मैं भी तेरे घर आके तेरा गर्दन काट के चला जाता हूँ और फिर मेरी ऑडियंस बोलेगी डार्क वेब पे जितनी भी है, मजा आ गया भाई। थोड़े बहुत लोग ही हैं आशीष जैसे, और उसने भी चूतिया मूवी करा है। आशीष ने भी बड़ा अजीब हरकत किया है कि मैं ट्विटर लीव कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? कि आशीष चंचलानी भी डरा हुआ है कि बहनचोद एल्विश यादव भी कोई छोटा मोटा क्रिएटर तो था नहीं, इससे बेटर है कि ट्विटर छोड़ ही दो, यहाँ पता नहीं कब कौन गांड तोड़ के चला जाए, रहने ही दो। लिटरली आशीष चंचलानी ट्विटर से बैकआउट कर गया इस कंट्रोवर्सी के बाद, और वो देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। कैरी मिनाटी एक ऐसा बंदा है जो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे इतना ज़्यादा जाहिलों की तरह नहीं भागता, उसका जिस चीज़ पे दिल करता है उस पर वीडियो बनाता है। उसने भी अगर इनडायरेक्टली इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करा है तो इतनी गंदी कंट्रोवर्सी है ये, सबसे छोटी, सबसे गंदी और सबसे वाहियात कंट्रोवर्सी इतिहास में यही रही है। और इससे साबित हो गया कि बेकार में ज़्यादा चौधरी बनने से कुछ नहीं होने वाला, जेल ही जाओगे, धीरे धीरे करके सब जेल जाएंगे। तुम
दावा सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब आप अपने चैनल पे दावा कर देते हैं कि हम बायस नहीं हैं। लोग, कोई बंदे को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, उससे तुम्हारा टाइम पास हो रहा है। क्या बोलूँ उसमें यार, मैं क्या बोलूँ। क्वालिटी कंटेंट ऐसी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, ऐसी ऑडियंस को तो बहन जो दूरदर्शन भी ना, घर वाले टीवी का रिमोट तक ना पकड़ा है चैनल चेंज करने के लिए। ऐसी ऑडियंस के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर जब ये कह रहा है अपनी ऑडियंस को कि इनका मैटर खत्म हो गया, अब टाइम पास कैसे होगा। अभी हमने किसी के पिटने की बात की है। मैक्सटन अपाहिज हो सकता था, व्हील चेयर पे जा सकता था। अगर एल्विश यादव, उस वीडियो में ध्यान से देखना, एल्विश यादव को 7-8 लोग रोक रहे हैं कि मत मार इसको, वरना एल्विश इसी इंटेंशन से आया था कि मैक्सटन को सीरियस कुछ डैमेज कर दे। मैक्सटन बीमार हो सकता था, व्हीलचेयर बाउंड हो सकता था, अपाहिज हो सकता था। ऐसी ऑडियंस के लिए और ऐसे इन्फ्लुएंसरों के लिए सबसे बेहतर तरीका घंटा का क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। साले इस लायक भी नहीं है। चोट के निशान तो असली है, कंट्रोवर्सी भले स्क्रिप्टेड हो, पिटा तो असली में ही है। उसकी शक्ल, उसकी पिटी हुई शक्ल देख करके, चोट के निशान देख कर ही थोड़ी सिंपैथी आ जाती। तुम्हारे अंदर तो शायद थोड़ी अक्ल होती। कुछ काफ़ी पढ़े लिखे लोगों का तबका इस पूरी कंट्रोवर्सी में आया जो मज़े ले रहे हैं। सीज़न 2 इज़ कमिंग व्हेन ऑफ मैक्सटन वर्सेस एल्विश यादव फाइट। भगवान अगर तू है, भगवान तू है या फिर शैतान अगर तू है और मेरी सुन रहा है, तो बस मेरा एक काम कर देना, इन भोसड़ी वालों का चैनल बंद करवा देना। इनको भिखारियों, इनको कुत्ते की मौत मारना। मेरी बद्दुआ है, मेरा श्राप है इन्हें कि इनका चैनल बंद करवा देना। मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि इन सब का चैनल बंद करवा दो, इनका करियर ख़त्म कर दो, इनके फैंस के 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए। कोई इंसान की, अभी अभी हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की बात की है, ये कोई हंसी मजाक के खेल ठट्टा नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर है। जो ये वीडियो देख रहा है, तेरे बाप के साथ भी हो सकता था, तुम्हारे घर वालों के साथ भी हो सकता था, और जो यूट्यूबर ब्रैग कर रहा है उसके, तुम्हारे ऊपर भी हो सकता था। सीज़न 2 इनकमिंग। हाँ बेटा, जिस दिन तेरे बाप या भाई के साथ होगा ना, तब पता चलेगा। सीज़न 2 इनकमिंग। मजाक लग रहा है? मजाक है ये मजाक है, ये मजाक है क्या? ये, इसका मजाक उड़ा कैसे सकते हो आप कैसे इन चीज़ों पे रील बना सकते हो? हर चीज़ ट्रेंड नहीं होती, हर चीज़ मजाक नहीं होती। कल कोई यूट्यूबर मर जाएगा तो उसके चौथे के ऊपर भी तुम भैंचोद रील बनाओगे ये बोल के कि ट्रेंड है। मजाक नहीं होती हर चीज़। अभी अभी हमने मर्डर होने की बात सुनी है। एक आदमी जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के बेलेबल ऑफेंस हुए हैं, जो जेल जाते जाते बचा है, और सिर्फ पॉलिटिशियंस के टट्टे चाटने की वजह से और हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से एल्विश यादव को बाहर निकाला गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात है भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, या तुम्हारे अनपढ़ जाहिल फैंस की हिम्मत कैसे हो गई नीचे ये लिखने की सीज़न 2 कमिंग, और कंट्रोवर्सी लंबी चलती मज़ा आता। मतलब तुम चाहते हो कि एल्विश यादव मैक्सटन का खून कर दे, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का सीज़न 2 इनकमिंग का मतलब यही होता है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर सीज़न 1 है, तो सीज़न 2 का मतलब मर्डर। तो मैनी पीपल, मैनी यूट्यूबर्स वांट एल्विश यादव टू किल मैक्सटन, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहली बार में तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद क्या होता है? सीधा मर्डर। तो सीज़न 2 का क्या मतलब है? मतलब आप चाहते हो कि एल्विश यादव मैक्सटन का खून कर दे, है ना? है ना? कुछ गलत तो है नहीं इसमें। गॉड प्लीज़ मेक श्योर दीज बास्टर्ड्स रॉट इन हेल, प्लीज़ प्लीज़। बस इनको मार दे भगवान, ऐसे ऐसे लोगों को जिंदा मत रख बस। मतलब थू, मतलब छी यार, मजाक नौटंकी लग रही है इनको मौत किसी की। मतलब थू, मतलब छी। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।